हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तेज रफ्तार से चलती हुई मर्सिडीज एक कांच से बनी आलीशान बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। मेन गेट पर खड़ा दरबान घबरा कर दौड़ता हुआ कार का गेट खोलता है, नज़रें झुकाकर सलाम कहता है। कार से एक रोबीला जवान उतरता है, आंखों पर सनग्लासेस, पैरों में चमचमाते जूते, हाथों में जो घड़ी थी वह भी लाखों की कीमत में होगी। आसपास मैनेजर, सेक्रेटरी फाइलों का हुजूम लिए साथ में उस कांच की बिल्डिंग में चले गए। गार्ड अपना पसीना पोंछता है, तभी वहां खड़ा चाय वाला कहता है, क्या हुआ लखन, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कोई मंत्री हो। लखन ने कहा, धीमे बोल पागल, नौकरी से निकलवाएगा क्या? जानता नहीं सूद साहब को, मालिक हैं वो हमारे, मंत्री नहीं है पर उससे कम भी नहीं है। सही कहा था उस गार्ड ने, अकेले ही सूद एम्पायर को खड़ा करने वाला राज सूद किसी मंत्री से कम नहीं था। अपनी काबिलियत और मेहनत से सब हासिल करने वाले राज सूद के चेहरे पर शायद किसी ने कभी हंसी नहीं देखी होगी। बहुत चुप रहने वाला और गुस्से का तेज, बातें उतनी ही सुनना पसंद जितनी काम के लिए जरूरी हों। दुनिया के लिए एक पहेली था राज सूद। राज ने 15 साल लगा दिए मुकाम हासिल करने में। मुंबई की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी सूद बिल्डर्स ही है, फिर क्यों नहीं मुस्कुराता था राज? कहते हैं ना, मर्द अगर कामयाब हो तो सैकड़ों हसीनाएं उस पर मर मिटती हैं। 35 साल के राज की ज़िंदगी में शादी, प्यार, इन सब के कोई मायने नहीं थे, लेकिन हर रात क्लब में कई हसीनों से घिरा जरूर होता था। राज एक आलीशान बंगले में रहता था, जहां उसके नौकर हकीम चाचा और घर की देखरेख करने के लिए मिस रोजी रहती थी। दोनों ही उम्र दराज थे, जिन्हें उनके बच्चों ने ठुकरा दिया था, लेकिन राज उन दोनों की बहुत इज्जत करता था। किसी की बात कभी अपने से ऊपर ना रखने वाला राज चाचा हकीम की डांट भी खा लेता था। एक दिन राज को मुंबई बिल्डर्स एसोसिएशन की मीटिंग में जाना था। वह अपने स्टाफ के कुछ लोगों के साथ वहां जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग एक दूसरे से मिलने लगते हैं। तभी राज को कोई पीछे से आवाज़ देता है, राज बेटे कैसे हो? राज बोला, ओह मिस्टर कपूर, कैसे हैं आप? मिस्टर कपूर ने कहा, कब तक इतनी नफरत करोगे? क्या तुम्हें अपने पापा को पापा कहने से भी एतराज है बेटा? राज ने कहा, बेटा आपको कोई गलतफहमी हो रही है, आपका बेटा आपके साथ खड़ा है भुवन, मैं राज सूद हूँ, अपनी माँ का बेटा। मिस्टर कपूर ने कहा, पिछले 5 सालों में तुमने हमारे हाथ आए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए, हमारी कपूर कंस्ट्रक्शन घाटे में जा रही है, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? राज ने कहा, हाँ नहीं भरा दिल, तब तक नहीं भरेगा जब तक आपकी बर्बादी ना देख लो। भुवन ने कहा, राज ये पापा हैं हमारे, बस करो। राज ने कहा, हमारे नहीं सिर्फ तुम्हारे, और तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? जब मेरे हिस्से का हक कहा रहे थे तब क्या हुआ था? भुवन ने कहा, तुम्हारी वजह से हमारे घर की नींव हिल चुकी है। मैं भी तुमसे उतनी ही नफरत करता हूँ, लेकिन हम घर की बात घर में ही रहने दें तो अच्छा होगा। राज ने कहा, तुम्हें और तुम्हारी माँ को तो दूसरों का घर बर्बाद करना ही आता है, तुम्हारे मुँह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। मैंने अपनी माँ का घर जलते हुए देखा है, अब तुम जलोगे और मैं देखूंगा। इतना कहकर राज अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। पूरे रास्ते उसके चश्मे के अंदर के आंसू किसी को नहीं दिखते। कितना अकेला था वो। घर आकर वह अपना कमरा अंदर से बंद कर लेता है और अपनी माँ की तस्वीर के आगे फूट फूट कर रोता है, माँ मैं तुम्हें उस आदमी के आगे कभी नहीं हारने दूंगा। तो दोस्तों, क्या हकीकत है राज और उसकी माँ की? जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।